Welcome to your channel Jubilant Classes and you are studying biology with अमित यादव सर। स्टूडेंट्स देखिए, हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हम चलते हैं एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की स्टडी करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम बात कर रहे हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन की बॉडी में और उनका एलिमिनेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आया कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रीशन। तो हमारे पास छोटा सा रीजन है, स्टेटमेंट है, एक इसकी डेफिनेशन है क्या कि सर एक्सक्रीशन क्या होता है। इट इज नथिंग बट सिंपली क्या होता है, इट इज द रिमूवल ऑफ और एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। क्या है? इट इज द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूव होना क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सक्रीशन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, डिफिकेशन। डिफिकेशन, तो डिफिकेशन क्या होता है? इट इज the removal of, it is nothing but it is the removal of waste and undigested waste and undigested, बॉडी के अंदर कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रहता है और अनडाइजेस्टेड जो फूड है और वेस्ट है वो कलेक्टिवली इनको हम क्या कहते हैं? फीकल मैटर। क्या बोलते हैं इसको? फीकल मैटर और फीसिस। क्या बोलते हैं? फीसिस और फीकल मैटर। तो इनका जो रिमूवल है उस रिमूवल को डिफिकेशन कहते हैं एंड इट अकर्स टेक प्लेस थ्रू द एनस। एनस के थ्रू वेस्ट का रिमूवल जो होता है अनडाइजेस्टेड वेस्ट का, उसको क्या बोलते हैं? डिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्सक्रीशन क्या है। डिफरेंट मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन है उसके डिफरेंट मोड्स। मोड्स का मीन्स किस किस टाइप से ऑर्गेनिजम्स में वो एक्सक्रीशन होता है, उसी आधार पर हम उनको अलग अलग नेमिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमोनोटेलिज्म। एमोनोटेलिज्म, ये वो एनिमल्स होते हैं जो वेस्ट रिमूव करते हैं अमोनिया। अमोनिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इज रिमूव्ड थ्रू द बॉडी। और ये जो एनिमल्स होते हैं ये मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। ठीक है, एक और बात, अमोनिया है इसको डिजोल्व होने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स मोर वाटर टू गेट डिजोल्व होने के लिए इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर इसके कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे फिशेस, सालमेंडर, फिशेस। ये किसके एग्जांपल हो गए भाई हमारे पास? अमोनोटेलिक organisms and such phenomena is known as ammonotelism and such organisms are known as ammonotelic organism। ठीक है, ammonotelic organisms। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, वो है यूरियोटेलिज्म। मीन्स वो ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो होता है स्टूडेंट्स यूरिया एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर टू डिजॉल्व इन कंपैरिजन टू अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये
जनरली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये? टेरेस्ट्रियल। ओके, इनमें यूरिया जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है। यूरिया को कम पानी चाहिए डिजोल्व होने के लिए, सो ये इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टडी कि हाउ यूरिया इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में यूरिया है वो कैसे बना है, आज हम इस पॉइंट की स्टडी भी करते हैं। अब स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं कि यूरिया साइकिल क्या है और हमारी बॉडी में यूरिया कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और चलिए स्टडी करते हैं। जब हम बात करते हैं बेटा यूरिया की, तो यूरिया हमारी बॉडी में कहाँ बनता है? तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस इन लीवर। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जनरली इसको किडनी समझते हैं, लेकिन किडनी में ऐसा नहीं होता है। किडनी में इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो यूरिया का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ होता है हमारी बॉडी में बेटा? ये बनता है लीवर में। अभी लीवर के अंदर यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है। अब बात, ये जो यूरिया साइकिल है ये किसने दिया था? कि ये दिया था क्रैब, हैंसलिट ने। यूरिया साइकिल किसने दिया? हैंसलिट ने, इसलिए इसको हैंसलिट साइकिल भी कहते हैं। इज दैट ऑल क्लियर? ओके, लेकिन इसको डिटेल में जो डिस्क्राइब किया वो किया था डिस्क्राइब्ड बाय, ये यूरिया साइकिल है इसको डिस्क्राइब किसने किया? रत्नर, ठीक है। एक तो कौन था? रत्नर, और दूसरा क्या था? कोहेन। इन्होंने यूरिया साइकिल को डिस्क्राइब किया। अब इसकी स्टडी करते हैं कि यूरिया साइकिल स्टार्ट कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट से बनाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि जो CO2 है बॉडी में, वो CO2 वो अमोनिया के साथ कंबाइन होता है, NH2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। सो NH4 पॉजिटिव आयंस, अमोनियम आयन, ठीक है। CO2 प्लस NH4 पॉजिटिव आयंस दोनों मिलकर के फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन होता है। दोनों मिलकर के वो जो है क्या होता है? कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट, ठीक है भाई, कार्बोमाइल फॉस्फेट। और कहाँ होता है ये? इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंड इट यूजेस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। 2 ATP मॉलिक्यूल को ये यूज करेगा, ठीक है। 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर कंज्यूम्ड। इतना पॉइंट क्लियर? तो ये जो बना है प्रोडक्ट, इसको हम फर्स्ट स्टेप काउंट करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम स्किप करते हैं और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम बताएंगे वो क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट। और नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा भाई? वो होगा सिट्रोलिन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा? सिट्रोलिन। तो बेटा ये क्या है? ऑर्निथिन। ऑर्निथिन एक अमीनो एसिड है जो कार्बोमाइल फॉस्फेट के साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? ये सिट्रोलिन। क्या बनाएगा? ये सिट्रोलिन। तो ये जो सेकंड प्रोडक्ट है, देखिए फर्स्ट स्टेप हमने बताई क्या? कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। और सेकंड स्टेप क्या हो गई हमारी? फॉर्मेशन ऑफ, मैं यहां लिख देता हूं, फर्स्ट स्टेप क्या हो गई? कार्बोमाइल फॉस्फेट फॉर्मेशन। और जो सेकंड स्टेप है वो क्या हो जाएगी? सिट्रोलिन फॉर्मेशन। सिट्रोलिन
फॉर्मेशन। नेक्स्ट पर चलेंगे, अभी पहले इसको देखते हैं। तो सिट्रुलिन फॉर्मेशन में हम बताएंगे सिट्रुलिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बोमाइल फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ ऑर्निथिन। ठीक है, यहाँ एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइल, ठीक है, क्या बताया, ऑर्निथिन ट्रांसकार्बोमाइलेज। एंजाइम के लिए क्या लगाएंगे, एज। ठीक है, तो क्या होगा भाई, ट्रांसकार्बोमाइलेज एंजाइम की हेल्प से ऑर्निथिन एंड कार्बोमाइल फॉस्फेट सिट्रुलिन बनाते हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्निथिन है ये यूरिया साइकिल में जो है दोबारा से सिंथेसाइज हो जाता है। ये अभी बताया बेटा मैंने कि ये एक अमीनो एसिड है, तो ये कैसा अमीनो एसिड है, ये बेसिक अमीनो एसिड है। और ये भी कैसा एक अमीनो एसिड है, ये भी बेसिक अमीनो एसिड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, स्टेप पर, वो है सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। क्या है, सिंथेसिस ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेसिस। ठीक है, अब देखिए जो सिट्रुलिन है ये अब क्या प्रोडक्ट बनाएगा, आर्जिनोसक्सिनेट। ठीक है, और वो कैसे बनाएगा, आर्जिनिन, ठीक है, और सिट्रुलिन। देखिए दोबारा से, सिट्रुलिन है, ये बनाएगा नेक्स्ट प्रोडक्ट आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट with the help of aspartate। ठीक है, with the help of aspartate। दोबारा से सुनिए, देखिए यह हम बात कर रहे हैं आर्जिनोसक्सिनेट की फॉर्मेशन की। तो इसके अंदर क्या होता है, आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम यहाँ यूज होगा। ठीक है, यहाँ एंजाइम जो होगा वो होगा आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेज एंजाइम यहाँ यूज होगा, और कंडेंस करके और क्या बना देगा भाई, वो आर्जिनोसक्सिनेट बना देगा। और इसमें भी कुछ एटीपी है वो यूज होंगी। अब देखिए जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये अब क्या बनाएगा, ये आर्जिनिन और फ्यूमरेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। ठीक है, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। देखो इसने क्या बना दिया, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट बना दिया है। आर्जिनोसक्सिनेट से क्या बन गया, आर्जिनिन एंड फ्यूमरेट। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ बात कर रहे थे आर्जिनोसक्सिनेट के सिंथेसिस की, अब इसकी ब्रेकडाउन हो रही है। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भाई क्लीवेज ऑफ आर्जिनोसक्सिनेट। आर्जिनोसक्सिनेट है वो क्या हो जाएगा, अब क्लीव होगा, यहां से टूटेगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आर्जिनिन और दूसरा क्या बन जाएगा भाई, फ्यूमरेट। ठीक है, क्या बन जाएगा, फ्यूमरेट। और फ्यूमरेट जो है ये निकल जाएगा और यहाँ से ये क्रैब साइकिल से क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, एंड लिंक टू क्रैब साइकिल। और क्रैब साइकिल कहाँ होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। ठीक है, तो फ्यूमरेट कहाँ एंटर कर गया, थ्रू लिंक रिएक्शन टू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और क्या करेगा ये, इस प्रोसेस के थ्रू ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, मीन्स ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा। इधर आइए, अब जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हो जाएगा अपना फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया।
फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। भाई यूरिया कैसे बनेगा? तो जो आर्जिनिन है यहाँ पर, क्या है, आर्जिनिन है यहाँ पर, ये यूरिया बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो एंजाइम आएगा, देखिए यहाँ से क्या हुआ कि जो आर्जिनिन है, आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से ऑर्निथिन को तो रीजनरेट करेगा। आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से ऑर्निथिन इज रीजनरेटेड फ्रॉम आर्जिनिन एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिया टेक्स प्लेस हियर। तो यहाँ तो हम लिख देंगे इस स्टेप के थ्रू, ऑर्निथिन इज रीजनरेटेड। देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल मिला करके यूरिया साइकिल में कितनी स्टेप्स हैं? 5 स्टेप्स। तो इट इज ए 5 स्टेप प्रोसेस। अब देखिए, लेकिन यूरिया नहीं बनाया अभी नहीं हमने, तो आर्जिनिन से क्या बन गया? ऑर्निथिन। तो इस दौरान यहाँ पर क्या बनेगा? और एक और ध्यान रखना, ये जो आर्जिनिन है लास्ट स्टेप में है, और इसको फाइनल एंजाइम हम कॉल करते हैं कि भाई व्हाट इज द फाइनल एंजाइम इन द यूरिया साइकिल। तो हमारा फाइनल एंजाइम क्या होगा भाई? आर्जिनेज होगा। तो आर्जिनेज को इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, किसमें? यूरिया में और ऑर्निथिन में। अब हम बात करते हैं कि यूरिया में इसने ब्रेक डाउन कर दिया, हमने बोल दिया यूरिया में। चलिए यूरिया की केमिकल स्ट्रक्चर चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, कैसे हुआ? ये हुआ विद द हेल्प ऑफ वाटर। आपको पता है यूरिया फॉर्मेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर की हेल्प से क्या बना? यूरिया। तो यूरिया का जनरल फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, NH2CnH2। एंड देखिए NH2C कार्बन, NH2 एंड डबल बॉन्ड हेयर विद ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो है आपको दिख रहा है, ये पूर्ण रूप से क्या बन गया है? यूरिया। इट इज द यूरिया। पॉइंट क्लियर? तो बेटा ये था कि यूरिया कैसे बना है, और जो यूरिया एक बार बन गया तो ये इरिवर्सिबल है। इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस और इट इज द इरिवर्सिबल रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द हाउ कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में यूरिया फॉर्मेशन होता है, कि यूरिया फॉर्मेशन के लिए यूरिया साइकिल स्टार्ट होता है, और उसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होती हैं, और वो कौन से ऑर्गन के अंदर जो है यूरिया साइकिल होता है, कौन सी सेल ऑर्गेनल्स यूज होती हैं, और यूरिया का जो फॉर्मेशन है कितने स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है, और किस प्रकार से अमीनो एसिड्स यूज होते हैं इसमें, हमने ये सब इसमें स्टडी किया। अगर आप लोगों का कोई पॉइंट बनता है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लास। ओके, थैंक यू।